पर एनडीटीवी स्पेशल में आज बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण की और उनके अनन्य भक्तों की। शिरोमणि मीराबाई का नाम याद ना आए तो उनकी भक्ति अधूरी सी लगती है। भक्तिकालीन संत मीराबाई ने अपना सब कुछ भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया और आज देश प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मीराबाई कृष्ण भक्तों के रूप में जानी और पहचानी जाती हैं। आज आपको मीराबाई के ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जो मंदिर काफ़ी पुराना है। इस मंदिर को प्रेम का प्रतीक मानकर लोग मीराबाई की पूजा करते हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं मीराबाई के मंदिर में ही। दर्शाया है, जो यहाँ आने वाले लोगों को प्रेम के प्रति मीराबाई के समर्पण को दिखाने के लिए काफी है। ये कलाकृतियाँ मीराबाई के प्रति लोगों को जानकारियाँ देती हैं। मीरा मंदिर का जन्मोत्सव, जो कि मीरा महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है, इसे लेकर सरकार भी काम कर रही है और मेड़ता को पर्यटन की दृष्टि से भी विकसित किए जाने की बात हो रही है। राज्य सरकार भी बहुत इसके लिए चिंतित है और भाई नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि मीराबाई को हम कॉरिडोर क्षेत्र पर भी देखना चाह रहे हैं। इस बार उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने राजस्थान सरकार के सरकारी कैलेंडर में भी मीरा जयंती महोत्सव का उसमें मेंशन रहेगा, यानी आम जन को पता रहेगा कि मीरा जयंती महोत्सव इस दिन आगे आने वाला है। इसके अलावा इसी मीरा मंदिर में गुरु रैदास जी की प्रतिमा भी स्थापित है, जो मीराबाई के गुरु हुआ करते थे। मीराबाई भी इसी मंदिर में बैठकर अपने ईश्वर भगवान कृष्ण की पूजा आराधना करती थीं। इस मीरा मंदिर परिसर में एक बड़ा सा संग्रहालय भी है, जिसमें मीराबाई की जीवनी के बारे में बताया गया है। हर साल यहाँ लाखों की संख्या में लोग दर्शन करने आते हैं। आज हम जिस जगह पे खड़े हैं वो भक्त शिरोमणि मीराबाई का मंदिर है और उसके सामने चार भुजानाथ का मंदिर है। दोनों को मूर्तियों को आमने सामने रखने का कारण यही जो समझा जा रहा है और देखा जा रहा है वो यही है कि जिस तरीके से मीराबाई और कृष्ण भगवान का प्रेम था, वो दोनों को एक दूसरे से देखते हुए उनका जीवन आगे भी यापन होते रहे। हमारे साथ में आज जो श्रद्धालु यहाँ पे उपस्थित है उनसे हम बात करेंगे अभी कि यहाँ पे जो मीराबाई का मंदिर है वो कितना पुराना है, क्यों स्थापित किया गया और इसकी मान्यता क्या है। जी आप बताइए, क्या नाम है आपका? चंद्र प्रकाश बिरला। अभी जो मीराबाई के मंदिर में अपन यहाँ खड़े हैं उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? मंदिर किस तरीके से स्थापित किया हुआ है यहाँ पे और क्या इसकी मनोकामना है? मंदिर 500 वर्ष से अधिक पुराना है। अभी 520वां मीरा जयंती महोत्सव मनाया गया। मीराबाई बचपन में यहाँ खेली कूदी हुई है, तो ये मान के चलते ये 500 वर्ष से अधिक पुराना हुआ। मीराबाई के दादाजी ने मीराबाई को भक्ति चावजनाथ की तरफ भक्ति के लिए समर्पित किया था, सिखाया था उनको। और कहते हैं, इतिहास भी कहता है कि मीराबाई पूर्व जन्म में राधा थी। तो राधा होने के नाते उनका जो अनन्य प्रेम भक्त था, नेचुरल तो उनका अट्रैक्शन था भगवान कृष्ण के प्रति था। इसलिए कृष्ण और राधा और मीराबाई ये तीनों समय समाये हुए हैं। ये मान्यता है। वो इतनी भक्त में वो रमी हुई थी कि आज भी उनको भक्त शिरोमणि मीराबाई, यानी कि भक्तों में जो सिर मुकुट हो, ये उनको संज्ञा दी जाती है। इन्होंने मंदिर बताया 500 साल से ज्यादा पुराना। हम इनसे पूछते हैं, गुड़िया क्या नाम है आपका? अनुष्का वर्मा। अनुष्का बेटा, आप ये बताइए कि जो मंदिर आप आए मीराबाई की, उसके बारे में क्या जानकारी आपको? मीराबाई का मंदिर क्यों प्रसिद्ध है, क्या है मीराबाई की मान्यता? मीराबाई की मतलब मंदिर मीराबाई के लिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ भगवान श्री कृष्ण की भक्ति थी। वो चार भुजानाथ के बहुत बड़ी भक्त थी वो, और यहाँ उनका मतलब कुर्की में उनका जन्म हुआ था
और इनके भाई जयमल राठौड़ जी यहाँ के शासक थे, इस वजह से यहाँ बहुत प्रसिद्ध है ये मंदिर। मीराबाई अपने लिए एक मिसाल है इंसान के लिए इस कलयुग के अंदर। बहुत बड़ी भक्ति मीराबाई, और हम लोगों को यही मान के करना चाहिए भक्ति। आप कहाँ से आए हैं? अजमेर से। ऐसा माना जाता है कि चतुर्भुज नाथ मंदिर का निर्माण राजा राव दुर्गा जी ने करवाया था और उन्होंने ही मेड़ता को बसवाया था। फिर कुछ सालों बाद जयपुर के मालीराम गोडा ने मीराबाई की मूर्ति बनाई। मालीराम गोड उस समय के बहुत मशहूर मूर्तिकार थे। उन्हें इस मूर्ति को बनाने में करीब 6 महीने का समय लगा था और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने 6 महीने तक किसी भी तरह का अन्न ग्रहण नहीं किया था। इस प्रतिमा को मूर्तिकार ने इस तरीके से बनाकर चतुर्भुज नाथ के मंदिर के बिल्कुल सामने लगाया कि दोनों एक दूसरे को नजरों से देख सकें, और ये बात दोनों मूर्तियों के दर्शन करते समय साफ नजर आती है। श्री चतुर्भुजनाथ मंदिर का निर्माण श्री राव दूधा जी, जो कि मेड़ता के संस्थापक थे, उन्हीं के द्वारा किया गया। मेड़ता किसी समय राजा मांधाता की नगरी थी, जो कि पौराणिक काल में थी। यह नगरी कई बार उजड़ गई। उसके बाद में आज से लगभग 550 वर्ष पूर्व जोधपुर राजघराने के राव जोधा के वंशज राव दूधा जी द्वारा मेड़ता नगरी को वापस बसाया गया एवं उसके कुछ वर्षों बाद में यहीं पर श्री चतुर्भुजनाथ मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। ऐसे प्रमाण मिलते हैं एवं जनश्रुति है कि जहाँ पर अभी श्री चतुर्भुजनाथ भगवान का विग्रह विराजमान है, उस स्थान पर किसी समय जीनगर समाज के रामधन नाम के व्यक्ति की गाय आकर के अपने आप अपना दूध गिरा देती थी। राव दूधा जी को इसके बारे में जब पता चला तो उन्होंने पूरी जानकारी प्राप्त की एवं इसी स्थान से श्री चतुर्भुजनाथ भगवान के विग्रह का प्राकट्य हुआ और उन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया। इसके पश्चात कुछ वर्षों पूर्व जयपुर के मालीराम गोड नाम के व्यक्ति द्वारा भक्त शिरोमणि मीराबाई की मूर्ति यहीं मेड़ता शहर के भंडारी बिल्डिंग के अंदर बनाई गई। मालीराम गोड, जो कि उस समय के बहुत ही विख्यात मूर्तिकार थे, उन्होंने जिस तन मन से विग्रह का निर्माण किया वह अद्वितीय है। उनकी भावना इसी बात से झलकती है कि विग्रह के निर्माण के दौरान उन्होंने अन्न का सेवन लगभग 6 महीने तक नहीं किया और करीब 6 महीने तक उन्होंने केवल दूध पी करके वो मीराबाई के विग्रह का उन्होंने निर्माण किया। इस विग्रह को श्री चतुर्भुजनाथ के भगवान के समक्ष इस प्रकार से विराजमान किया गया कि दोनों की दृष्टि आपस में एक है, जो कि हमें भी दर्शन करते समय स्पष्ट प्रतीत होती है। शायद ये मंदिर देश में ऐसा पहला मंदिर होगा जो भक्त के नाम से जाना जाता है। मंदिर में 6 फीट की आदमकद मीराबाई की मूर्ति है, जो ठीक भगवान चतुर्भुज नाथ के सामने स्थापित की हुई है। भगवान चारभुजा नाथ का दर्शन तब तक अधूरा माना जाता है जब तक लोग मीराबाई के दर्शन ना कर लें। एनडीटीवी राजस्थान के लिए हरीश आचार्य की रिपोर्ट।